नमस्कार दोस्तों, आज भारतीय संविधान की क्लास थर्ड क्लास हो रही है। 2 क्लासें पहले मैं ले चुका हूँ। यूट्यूब पे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। आज मैं अपन ने बात कहाँ तक कर ली थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंदर तहत जो संविधान संशोधन हुए थे उसके बारे में सारी बात कर दी थी। रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिया था हमने। फिर उसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853 हमने पढ़ लिया था। और आज जो अपन 1858 से लेके 1950 तक की भारतीय संवैधानिक इतिहास को 2 पार्टों में हमने बांटा था। और आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो 1858 से लेके 1950 तक। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1858 में आया था। इस भारतीय परिषद अधिनियम को लाने का मेन उद्देश्य क्या था? भारत के अंदर जो ब्रिटिश का जो शासन चल रहा था उसकी व्यवस्था को अच्छी तरीके से लागू करना चाहते थे। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1858 का उद्देश्य क्या था? भारतीय शासन व्यवस्था को अच्छा बनाना। भारत के अंदर जो ब्रिटिश की जो शासन व्यवस्था चल रही थी उसको अच्छा बनाना। तो अच्छा बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? पहले कौन राज कर रहा था अपने ऊपर? पहले अपने ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने शासन ले लिया और ब्रिटिश सरकार ने खुद की हुकूमत चलानी भारत पे चालू कर दी। मतलब भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या कर दिया गया? शासन व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश का सीधा नियंत्रण किस पे हो गया? भारत पे हो गया। ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश ताज का सबसे सीधा नियंत्रण कब हुआ? भारतीय परिषद अधिनियम 1858 में क्या किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को हटाकर ब्रिटिश सरकार का शासन आ गया। अब हुआ क्या था? ये अधिनियम जिस टाइम पे 1858 की महारानी कौन थी? उस टाइम पे ब्रिटेन की महारानी थी। महारानी कौन थी? महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया के द्वारा ये अधिनियम लाया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1858 महारानी विक्टोरिया के द्वारा लाया गया था। और महारानी विक्टोरिया ने ये जो अधिनियम जो पारित किया था ये रेडियो पे सुनाया गया था। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? विक्टोरिया घोषणा भी कहा जाता है। इस अधिनियम का दूसरा क्या नाम है? विक्टोरिया घोषणा भी कहा जाता है। और इस रेडियो पर भारतीयों को सुनाने वाला कौन था? उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, जो उस टाइम पे कहाँ था? इलाहाबाद में था। लॉर्ड कैनिंग कहाँ पे था? और लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? इस घोषणा को रेडियो पर भारतीय जनता को सुनाया। और इसलिए इसको क्या इलाहाबाद में था? इलाहाबाद में अपने दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? इस घोषणा को सुनाया। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इलाहाबाद घोषणा भी कहा जाता है। इसलिए इस अधिनियम को क्या कहा जाता है? इलाहाबाद घोषणा भी कहा जाता है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1858 का मेन उद्देश्य क्या? भारतीय शासन व्यवस्था को अच्छा बनाना। अच्छा बनाने की उस टाइम में ब्रिटेन की महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी, जिसने किस पे ये भाषण, किस पे ये अधिनियम का घोषणा किस पे की थी? रेडियो पे की थी। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? विक्टोरिया घोषणा भी कहा जाता है। और उस टाइम में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? उस टाइम पे इलाहाबाद में था, तो इसलिए और इलाहाबाद में जब रेडियो पे ये घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने सुनी तो इसको क्या कहा गया? इलाहाबाद घोषणा भी कहा गया। क्या किया इसका? ये मैन हो गया। इसके बाद में देखो, इसके बाद में देखो क्या यहाँ बोर्ड पे सही आ रही है? हाँ। इसके बाद में क्या हुआ कि इसका मेन उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ब्रिटिश
सरकार के हाथों में ले लिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत पे राज कर रही थी, उसने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने उस शासन को अपने हाथों में ले लिया। और उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल कौन था, भारत का लॉर्ड कैनिंग को। और गवर्नर जनरल के पद को हटा के कौन सा पद ला दिया गया, भारत का वाइसराय का पद लेके आ गए। गवर्नर जनरल का पद गवर्नर जनरल का पद हटाकर वाइसराय का पद लाया गया। देखो, गवर्नर जनरल का पद हटाकर वाइसराय का पद भारत में लाया गया। और भारत का उस टाइम में गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। और भारत का पहला वाइसराय भी किसको बनाया गया, लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वाइसराय बनाया गया। हुआ क्या, भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, मतलब पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल जो होता था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का सीधा प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था। प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों में से ही, अधिकारियों में से ही गवर्नर जनरल बनाया जाता था। अब क्या किया, ब्रिटिश सरकार का सीधा प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बना दिया गया, किसको, वाइसराय को। वाइसराय को किसका प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बनाया गया, ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि। और भारत का प्रथम वाइसराय कौन बना, लॉर्ड कैनिंग। अब आपको दोस्तों याद करना होगा, सबसे पहले गवर्नर कब आया था, बंगाल का गवर्नर आया था 1757, सिराजुद्दौला को हराया था। और सिराजुद्दौला को हराने के बाद में गवर्नर जनरल का पद कब आया था, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया था। फिर 1833 में क्या के अधिनियम में क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वाइसराय कब बना दिया गया, 1858 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंदर। और भारत का प्रथम वाइसराय कौन बना, लॉर्ड कैनिंग बना। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, प्रथम गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बना था। ये सब चीजें अब आपको समझ में आ गई होगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि जो गवर्नर जनरल होता था, अब वो ब्रिटिश सरकार का वाइसराय प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हो गए। इन सब चीजों के बारे में इतना आपको समझ में आ गया, तो ये मैं मिटा देता हूँ। आगे इसी के अधिनियम की बात कर रहा हूँ मैं, और क्या इसके अंदर लेके आया गया, भारत का वाइसराय पद की घोषणा हो गई। अब एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में, अब जैसे ही लॉर्ड कैनिंग को क्या बनाया गया, भारत का प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वाइसराय का जैसे ही उसने न्यूज सुनी, तो दोस्तों क्या किया उन्होंने, 1857 की जो इंडिया में क्रांति हुई थी, उसके अंदर जो जेल में जो भारत के लोग थे, उसको क्या कर दिया गया, कैदियों को रिहा करने की घोषणा कर दी। कब की गई ये घोषणा, 1858 भारतीय परिषद अधिनियम के अंदर जब ये घोषणा हुई कि भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही भारत का प्रथम वाइसराय बनेगा, तो लॉर्ड कैनिंग ने इससे खुश होकर क्या किया, 1857 की क्रांति में जो भी भारत के लोग कैद हुए थे उनको रिहा करने की घोषणा कर दी। और ये घोषणा के कारण ही इसको क्या कहा जाता है, दयालु वाइसराय भी कहा जाता है, सबसे दयालु आदमी भी कहा जाता है, अंग्रेज सरकार का दयालु आदमी भी कहा जाता है। दयालु आदमी किसे दयालु की उपाधि दी गई, दयालु कहा गया क्यों, क्योंकि जैसे कि इसको वाइसराय बनाया गया, इसने 1857 की क्रांति में जो भी भारत के कैदी कैद हुए थे उनको क्या कर दिया गया, जेल से रिहा कर दिया गया 1858 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इसके बाद में क्या हुआ, इसके अंदर एक और जो टॉपिक मेन बात यह है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक भारत के सचिव का पद सुशोजित किया गया।
ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत सचिव का पद लाया गया। अब हुआ ये ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट थी, इंडिया की पार्लियामेंट नहीं, ब्रिटिश की पार्लियामेंट में भारत का एक सचिव का पद भी पद लाया गया पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर किसका पद लाया गया? भारतीय सचिव का पद लाया गया। और जो पहला भारतीय सचिव जो बना वो बना चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड को पहला भारतीय सचिव बनाया गया। और भारतीय सचिव क्या करता था? ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत की तरफ से जो भी न्यूज, जो भी नियम्स, जो भी बातें होती थी वो बातें ब्रिटिश पार्लियामेंट में कौन रखता था? भारत के सचिव रखता था। और वो पहला सचिव कौन बना था? चार्ल्स वुड बना था। चार्ल्स वुड के नीचे दोस्तों भारत परिषद के 15 सदस्यों की टीम दी गई थी। 15 सदस्यों की टीम चार्ल्स के नीचे थी, जो भारत परिषद के नाम से भारतीय परिषद के 15 सदस्यों की टीम किसको दी गई थी? चार्ल्स वुड को दी गई थी। और जो उनके पास क्या रखते थे? अपने अपने भारत के प्रति जो भी है सुझाव रखते थे कि क्या करना चाहिए भारत में, क्या नहीं करना चाहिए। और ये सारी बात चार्ल्स वुड भारतीय सचिव का पद पे था। और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपनी बात महारानी विक्टोरिया के सामने रख सकता था। तो ये भारतीय परिषद अधिनियम में ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीय सचिव का पद लाया गया। और क्या लाया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश सरकार ने शासन खुद के हाथों में ले लिया। और क्या किया गया? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पद हटा के किसका पद लेके आ गए? वाइसराय का पद लेके आ गए। और पहला भारत का वाइसराय जो बना वो लॉर्ड कैनिंग बना। और लॉर्ड कैनिंग को जैसे ही वाइसराय का पद मिले तो उसने 1857 की क्रांति के तहत जो भी लोग जेल में गए थे उनको रिहा करने की घोषणा कर दी। और इस कारण से क्या कहा जाता है? अंग्रेजों की तरफ से सबसे दयालु आदमी इसको कहा जाता है। ये थी। और इसके बाद में 1858 की क्रांति के अंदर क्या की गई थी? कुछ आश्वासन भारतीयों को दिए गए थे। कुछ आश्वासन ये दिए गए थे, उच्च पदों पे क्या होगी? भारतीयों की नियुक्ति हो सकेगी। कुछ उच्च पदों पे क्या होगी? भारतीयों की नियुक्ति हो सकेगी। कुछ आश्वासन दिए गए थे भारतीयों को। 1858 के अधिनियम में कुछ आश्वासन दिए थे। कुछ पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की जाएगी। मतलब जो भी उच्च पद है, उच्च पदाधिकारी है, उनमें भारतीयों को जगह मिलेगी। ये महारानी विक्टोरिया की तरफ से घोषणा की गई थी। दूसरी क्या घोषणा की गई थी? दूसरी ये घोषणा की गई थी मुंबई मद्रास व कोलकाता में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। और जो तीसरा जो आश्वासन दिया था कि भारतीयों के साथ भारतीयों पर रंग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीयों पर रंग जाति के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं वो नहीं किया जाएगा। मुंबई, मद्रास व कोलकाता में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी और उच्च पदों पर भारतीयों को नियुक्ति दी जाएगी। ये तीन आश्वासन
महारानी विक्टोरिया ने भारतीय परिषद अधिनियम 1858 में भारतीयों को दिए थे। तो इतना बात आपको क्लियर होगी। भारतीय परिषद अधिनियम 1858 को विक्टोरिया घोषणा भी कहते हैं और क्या कहते हैं, इलाहाबाद घोषणा भी कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होकर ब्रिटिश सरकार ने खुद अपने हाथों में ले ली और गवर्नर जनरल के पद को हटाकर वायसराय का पद लेके आया गया और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। इस चीज से खुशी होकर लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, 1857 की क्रांति के तहत जो भी भारतीय कैद हुए थे जेल में, उनको रिहा करने का फैसला कर लिया, जिसके कारण क्या कहा गया, उसको दयालु कहा जाता है। और फिर कुछ आश्वासन इस प्रकार से दिए गए, कुछ पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की जाएगी, मुंबई, मद्रास, कोलकाता में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, भारतीयों पर रंग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीय सचिव का पद सृजित किया गया और भारत का जो प्रथम सचिव जो बना ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वो कौन बना, चार्ल्स वुड बना। और इसके नीचे 15 सदस्यों की भारतीय परिषद की एक टीम थी जो पूरी न्यूज किसको देती थी, चार्ल्स वुड को देती थी और चार्ल्स वुड क्या करता था, उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखता था। तो ये सारा भारतीय परिषद अधिनियम 1858 खत्म हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट अधिनियम है। अब दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूं भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में क्या 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 प्रावधान आए। देखो, भारत के जो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, वायसराय की कार्यकारी परिषद को वायसराय की कार्यकारी परिषद को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। देखो, वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसको कानून बनाने की शक्ति कब प्रदान की गई, भारतीय परिषद अधिनियम 18। जो वायसराय के नीचे जो कार्यकारी परिषद थी उसको किसकी शक्ति दे दी गई, कानून बनाने की शक्ति दे दी गई। और क्या हुआ, और इस कानून बनाने की शक्ति जैसे ही वायसराय को दी गई, वायसराय ने विभागीय प्रणाली चालू कर दी। भारत में विभागीय प्रणाली की नींव डाली। भारत में विभागीय प्रणाली चालू की गई, मतलब क्या, भारत के अलग अलग डिपार्टमेंट्स, मंत्रिमंडल की व्यवस्था किसने चालू। उस टाइम पे भी वायसराय कौन हुआ करता था, लॉर्ड कैनिंग। विभागीय प्रणाली भी किसके द्वारा लाई गई, लॉर्ड कैनिंग को। जैसे ही कानून बनाने की शक्ति मिली, लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, भारत में विभागीय प्रणाली चालू कर दी, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए मंत्रिमंडल का गठन करना चालू कर दिया। और ये काम भी किसने किया, उस टाइम पे भी वायसराय कौन हुआ करता था, लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था। और क्या हुआ, मुंबई, मद्रास व कोलकाता, मुंबई, मद्रास व कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना की। उच्च न्यायालय का प्रावधान आया कि मुंबई, मद्रास व कोलकाता में क्या किया जाएगा, उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। ये 1861 में प्रावधान आया और ये मुंबई, मद्रास व कोलकाता में उच्च न्यायालय कौन सी साल में बना, 1862 में चालू किया गया। मुंबई, मद्रास व कोलकाता में उच्च न्यायालय का प्रावधान 1861 के अधिनियम में आया, भारत परिषद अधिनियम, और 1862 में क्या किया गया, उच्च न्यायालय बना दिए गए। जबकि 1866 ईस्वी में कहां पे उच्च न्यायालय आया था, इलाहाबाद में उच्च न्यायालय आया था दोस्तों। 1866 ईस्वी में इलाहाबाद में
उच्च न्यायालय। तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, जो कार्यकारी सदस्य थे, उनको कानून बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई। जैसे ही लॉर्ड कैनिंग को कानून बनाने की शक्ति मिली, उसने क्या किया, भारत में विभागीय प्रणाली चालू कर दी, मतलब मंत्रिमंडल व्यवस्था का गठन कर दिया गया। मुंबई, मद्रास व कोलकाता में उच्च न्यायालय का प्रावधान रखा गया 1861 में, और 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और 1866 में कहाँ पे उच्च न्यायालय आया दोस्तों? इलाहाबाद में उच्च न्यायालय आया। आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में कल से कंटिन्यू।